गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज आपके हिंदी की पीरियड में आपको मैं पढ़ाऊंगी हिंदी व्याकरण। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण में आज हमारा बच्चों टॉपिक होगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द बोला जाता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जो शब्द अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे शालिनी कविता लिखती है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं कि शालिनी कवियत्री है। क्यों? क्योंकि कविता लिखती है, तो कविता लिखने वाले को हम क्या कहते हैं? कवियत्री। ठीक है। रमन मरीजों का इलाज करता है, या फिर रमन डॉक्टर है, तो रमन डॉक्टर है इसलिए मरीजों का इलाज करता है, तो हमने सिर्फ कह दिया कि रमन डॉक्टर है। बच्चों, पहले दोनों वाक्यों में आपने देखा कि बात को अधिक शब्दों में कहा गया है, और इन्हीं वाक्यों को जब दोबारा लिखा गया तो संक्षिप्त रूप में लिखा गया। ऐसा करने से वाक्यों का अर्थ नहीं बदला। कम शब्दों में बात कहना भी एक कला है। इससे भाषा संक्षिप्त, सुंदर और प्रभावशाली हो जाती है और सरलता से समझ में आ जाती है। इसे अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करना कहते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हमारे जो ये शब्द हैं हम इनको आपको बताते हैं आपको कौन कौन से करने हैं। ठीक है, मैं जो आपको करवा रही हूँ यही आपको कॉपी में भी लिखना है, तो इसलिए आप प्लीज़ ध्यान दीजिए, यही आपके एग्ज़ाम में भी आएंगे। ऑलराइट, जो सब जितने वर्ड्स मैं करवा रही हूँ यही आपके एग्ज़ाम का सिलेबस भी है, इसका अभी से आप लोग ध्यान से देखिए। जिसका मूल्य ना आंका जा सके, यानी कि जिसकी कोई वैल्यू ना हो, जिसका कोई मूल्य लगा ना सके, वो होता है अमूल्य। जिसके माता पिता ना हो वो क्या हुआ? अनाथ। जो कभी ना मरे, जिसका अंत ना हो, मतलब वो हो गया अमर। जिसके दिल में दया हो, यानी कि दूसरों को पे दया रखता हो, दया की भावना हो, वो दयालु। भगवान को मानने वाला, यानी भगवान में विश्वास रखने वाला, आस्तिक। भगवान को ना मानने वाला, जिसको मगन में भगवान के लिए कोई भावना नहीं है, वो हमारा नास्तिक। जो सदा सत्य बोलता हो तो वो होगा सत्यवादी, यानी सत्यवादी मतलब सच बोलना, हमेशा जो सच बोलता हो। जिसके आने की तिथि ना हो, मतलब जिसका पहले से मालूम ही ना हो कि कौन आने वाला है, मतलब कब आने वाला है, वो हमारा हो गया अतिथि। जो मधुर बोलता हो, मृदुभाषी। मृदु माने मधुर, भाषी माने बोलना। जो स्त्री कविता लिखती हो, कवित्री। स्त्री, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, जो स्त्री कविता लिखती हो वो कवित्री होता है। अपने देश की वस्तु स्वदेशी, दूसरे देश की वस्तु विदेशी। जो कड़वा बोलता हो, कटुभाषी। देखिए यहाँ पे पढ़ा था हमने, जो मधुर बोलता है वो मृदुभाषी और जो कड़वा बोलता है वो कटुभाषी। यह एक दूसरे के क्या है? ये विपरीतार्थक शब्द भी है, विपरीत है। जिसे किसी का डर ना हो, निडर। जो किसी से डरता ना हो उसे निडर कहते हैं। प्रतिदिन होने वाला, दैनिक। जो भी चीज़ रोज होती है उसको हम कहते हैं दैनिक। तो स्टूडेंट, ये 15 वर्ड्स हैं आपके। ऑलराइट, ये 15 वर्ड जो मैंने आपको करवाए हैं यही आपको कॉपी में लिखने हैं और यही आपका सिलेबस भी है। नेक्स्ट टाइम टेस्ट होगा या फिर आपके एग्ज़ाम्स होंगे तो आपके एग्ज़ाम में यही आने वाले हैं, इसलिए आप लोग अच्छी तरह से इनको कॉपी में अपनी लिख लीजिएगा। ये टोटल आपके 15 वर्ड्स हैं। ऑलराइट, आप सबने अगर वीडियो अच्छे से देखा होगा तो आप अच्छी तरह से कॉपी में लिख सकते हैं। अगर आपने वीडियो में ध्यान नहीं दिया है तो आपको कुछ भी पता नहीं लगेगा। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ बच्चों, ये आपकी बुक की, आपकी बुक, सिलेबस की बुक, आकृति बुक। इसमें मैंने आपको लेसन करवाया था नटखट गधा, ये आपको लेसन करवाया था, तो इसकी मैंने आपको सब एक्सरसाइज करवा दी थी, ये सब आपको करवा दिया था, क्वेश्चन सब करवा दिए थे। ठीक है, ये सब हमारे हो चुके हैं। अब इसका हमारा देखिए ये वाला पोर्शन जो ग्रामर पोर्शन है, व्याकरण का पोर्शन है, ये आपका रह गया था, तो चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले है आपका लिंग बदल कर लिखो। तो स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको लिंग नहीं लिखवाया है, अगली क्लास में मैं आपको लिंग बदल वाला ही लिंग लिखवाऊंगी, लिंग बदलो लिखवाऊंगी। जैसे बूढ़ा का बुढ़िया, धोबी का धोबिन, गधा का गधी, हाथी का हातिन, कुत्ता का कुतिया, शेर का शेरनी। ये हमारे क्या हो गए? लिंग बदलो हो गए। ये आपको पता है किसमें करना है? जो मैंने आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द करवाया वो भी, और जो भी कुछ आप करवा रही हूँ ये सब आपके हिंदी व्याकरण की कॉपी में करेंगे आप। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको पर्यायवाची करवाए थे और विलोम शब्द करवाए थे।
याद है आपको? सब काम जो भी मैं आपको करवा रही हूँ, जो भी मैंने और कुछ करवाया है इससे पहले, हिंदी व्याकरण काम अब हिंदी व्याकरण की कॉपी में ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद विलोम शब्द लिखो है आपका, तो धीरे का तेज, अंदर का बाहर, मालिक का मालकिन, साधारण का असाधारण। ऑलराइट। और ये है वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखो, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखो। तो 15 तो मैंने आपको बुक्स में बता दिए, उसके अलावा ये 3 वर्ड और हैं, ये भी आप उसी में ऐड कर लेंगे, यानी कि 15 + 3 18 वर्ड्स हो गए, 18 शब्द आपके हो जाएंगे। जो घर की रखवाली करता हो चौकीदार, देखने आए लोग दर्शक, सर्कस में हंसी मजाक करने वाला जोकर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो आज की क्लास आपकी किसकी थी? हिंदी व्याकरण की। जितना भी कुछ मैंने आपको करवाया है सब आप अपनी हिंदी व्याकरण की कॉपी में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय।